everyone, welcome to टेक्स्ट बुक एंड दिस इज राधिका गुप्ता. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. तो एक बार सभी जल्दी से आ जाएंगे और सभी अपने साथियों को इस सेशन को जरूर शेयर कर देंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अभी हम यहाँ पर क्यों हैं और क्या डिस्कस करने के लिए हैं. स्पेशली आपका ग्रुप डी का एग्जाम, जैसे कि आप सब जानते हो कि मैम 17 अगस्त से हमारा जो एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है. बट स्टिल आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स हैं कि क्लासेस कब से रहेंगी, या फिर जो क्लासेस आप लोग की चल रही हैं उसके थ्रू हमारा टारगेट कैसे रहेगा, या हम किस तरीके से ग्रुप डी के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं. मींस अभी ये जो अंतिम एक महीना है इसमें क्या अप्रोच आप लोग रख सकते हैं, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाएंगे और इसी के साथ शुरू करते हैं आपके सेशन को. तो देखो भाई, ये जो ग्रुप डी की स्ट्रैटेजी है, यूजुअली सिलेबस सबको पता है कि मैम क्या क्या चीजें आने वाली है. ठीक है, जीएस आएगी, हमारी इंग्लिश है, मैथ्स है. ठीक है, इन सभी के अंदर हमारा जो मेन पोर्शन साइंस वाला है, उस साइंस वाले पोर्शन के लिए जो आपने टारगेट 25/25 रखा है कि मैम 25 में 25 का टारगेट हम करें कैसे. आखिरकार आ तो रही है जनरल साइंस हमारी 25 नंबर की, मगर हम इसको जो अप्रोच कर रहे हैं वो यहाँ पर हम किस तरीके से करेंगे. पहली चीज तो जितने भी साथी 18 से 33 वर्ष की उम्र में हैं, उन सभी ने फॉर्म फिल किया है. उन सभी को कुछ जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर कवर करने हैं. जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया इसमें जीएस भी आने वाली है, आपकी रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, और आपका यहाँ पर जो जीए का पार्ट रहता है, यानी कि करंट अफेयर्स के साथ जो आपका जनरल अवेयरनेस रहता है वो आपका यहाँ पर आने वाला है. इसी में ये जो जनरल साइंस है, दिस इज ऑफ 25 मार्क्स. अब आपके मन में डाउट भी होगा कि मैम इतने टाइम से हम पढ़ रहे हैं, बट स्टिल अगर हमें जनरल साइंस में कोई दिक्कत है तो हम इसे कैसे सॉल्व करें, या हमारे जो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन है उन्हें हम किस प्रकार से करें. तो देखो, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग इसको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना कि आपका जो एग्जाम है वो 17 अगस्त से स्टार्ट है. लगभग आपके पास 30 डेज मान के चलो कि लास्ट के जो 30 डेज हैं, अंतिम 30 दिन, इनकी क्या सही रणनीति हो सकती है. अब आपसे अगर मैं इस टाइम पर ये बोलूं कि चलो एक बार पूरी एनसीईआरटीज उठा लो, क्या वो पॉसिबल है? नहीं है कि अब मैं इस टाइम में मैम सारी एनसीईआरटीज को कवर करूं. आपको पता है कि काफी टाइम आप लोगों को मिला है इस एग्जाम की तैयारी के लिए. आपको अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है कि एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि जैसा टलता आ रहा है उस हिसाब से. लेकिन क्योंकि डेट निश्चित कर दी गई है तो देखो चांसेस यही है कि एग्जाम जो है वो आपका होगा. लेकिन उस एग्जाम के लिए एक सही स्ट्रैटेजी, एक सही जो रणनीति होती है वो होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि आज के टाइम में बच्चे पढ़ तो रहे हैं, उन्हें ये तो पता है कि सिलेबस क्या है, उन्हें ये तो पता है कि पढ़ना है, बट उन्हें ये नहीं पता कि अंतिम दिनों में कैसे और क्या पढ़ना है. तो आप लोग को एक बहुत ही छोटी सी बात यहाँ बताना चाहूंगी कि अगर 25 नंबर की साइंस आ रही है, देखो कुछ ऐसे होंगे जो मैथ्स में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, जिनकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगी. ठीक है मैम, रीजनिंग ऑलमोस्ट लगभग सबकी ही स्ट्रांग होती है. लेकिन ये जो जीएस जीके का पार्ट होता है ना, ये जनरल अवेयरनेस में या तो किसी को दिक्कत होगी या जनरल साइंस में दिक्कत होगी. ठीक है, करंट अफेयर्स ऐसा है जो आप जानते हो कि मैम बहुत वास्ट है. जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो वहां पे आपको हो सकता है कि डाउट्स हो कि यार ये टॉपिक से क्वेश्चन आए या ना आए, उसकी कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज आप भी नहीं जानते कि कहाँ से क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस में से मिल सकता है. बट स्टिल अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें तो हमारे पास ये जो 25 नंबर जनरल साइंस के हैं, यहाँ से हमें लगभग एक चीज का अंदाजा है कि प्रश्न पूछे किस तरीके से जा रहे हैं. तो मुझे ये तो नहीं लगता कि तुम लोग इस डाउट में होंगे कि मैम यहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा. जैसे कि मान लो मैं तुमसे कहूँ कि बच्चों विटामिन करके जाना, तो क्या आप ये कहेंगे कि मैम विटामिन से प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है? बहुत सारी है. आपको पता है कि यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा. साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि देखो बीमारियों का टॉपिक है, डिजीज का टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाता है. आप मना तो नहीं करोगे कि मैम यहाँ से भी प्रश्न हमारा कई बार देखा गया है और इसी प्रकार से प्रश्न आने की भी यहाँ पर गारंटी है कि भैया आ सकता है क्वेश्चन. ठीक है, इसी के साथ विटामिन, डिजीज, या मैं बात करूं केमिस्ट्री में आपके जितने भी केमिकल फॉर्मूले, या मैं आपसे कहूं कि जितने भी आपके केमिकल फॉर्मूले के साथ कॉमन नाम है, क्योंकि सिलेबस जो है आपका वो 12th लेवल को टच कर रहा है. केमिस्ट्री के अंदर जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है उन्हें आपने पूरा करना है. बात क्लियर हो रही है? या फिर फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूले बताए हुए हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हो या वो आपके सॉलिड स्टेट के हो, वो आपने कवर करने हैं. स्पेशल चीज की जहां से प्रश्न घूम फिर के आ रहा है. और दूसरी बात, आपके फिजिक्स के फॉर्मूले,
जैसे कि आपने कई प्रश्न अभी जो हम लोग डेली सेशन में कर रहे हैं उसमें भी आपने देखा कि आपके फिजिक्स के अंदर जितनी भी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वहां से प्रश्न देखने को मिल जाता है, पावर से, ठीक है, आपके फोर्स के थ्रू, या आपके ऑप्टिक्स के सवाल हो गए, इलेक्ट्रिसिटी के सवाल हो गए, मैग्नेटिज्म के सवाल हो गए। भाई देखो ये टॉपिक वो टॉपिक है जहां से आपको पिछले वर्षों में भी प्रश्न देखने को मिले हैं और जहां से आने की संभावनाएं भी हैं। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि मैम ये ना पढ़े और काम चल जाए। 25 मार्क्स कोई कम नहीं होते और पूरे 25 मार्क्स को कवर करने के लिए ही आप लोग अगर ठीक प्लानिंग है और ठीक स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई रोक नहीं सकता आपको इस एग्जाम को निकालने से, क्योंकि मैथ स्ट्रॉन्ग तुमने कर ही ली होगी, रीजनिंग तुम्हें आती है, और जनरल साइंस एक बार और इसे अच्छे से कर लो, जनरल अवेयरनेस में तो तुम फिर कर ही आओगे। तो जब भी आपके पास कुछ इस तरीके के मौके आते हैं ना, इन्हें हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। वैसे भी तुम्हें पता है कि कितने टाइम बाद ये एग्जाम की जो डेट है वो आप लोग के लिए अनाउंस की गई है। सो दीज आर सर्टेन टॉपिक्स, देखो जहां से इंपॉर्टेंट आपका पार्ट जो है वो रहता ही रहता है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताऊंगी, यहाँ पे सिलेबस में मेंशन होता है जनरल साइंस। अब व्हाट इज जनरल साइंस मैम? जनरल का मतलब होता है जो आप एवरीडे लाइफ में, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हो ना कि क्या क्या साइंस यूज हो रही है, कि मैम हम सांस ले रहे हैं, हमारा खाना पच रहा है, हम फोन चला रहे हैं, पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, या कोई भी ऐसी चीज जो डेली लाइफ में प्रैक्टिकली साइंस के थ्रू यूज हो रही हो, वो सभी चीजें आपके जनरल साइंस के अंदर देखने को मिलती हैं। और कुछ उन्हीं से रिलेटेड सवाल आप लोगों के सेशंस में करवाए भी जा रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी हैं और साथ साथ जिनके आने की एक्सपेक्टेशंस भी देखी जाती हैं। सबसे पहला काम कि आप लोग इन सभी टॉपिक्स को डेफिनेटली कवर कर लें। सेकेंड थिंग कि मैम हमने ये भी कर लिया, चलो आपने बोला कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, हमने वो भी कर लिया, आपने बोला मैम क्लास ले लो, वो भी कर लिया, मगर फिर भी नहीं याद हो रहा मैम, अब क्या करें? अब तुम्हें मैं दो चीजें ऐसी बताऊंगी जो अगर तुमने सच में कर ली तो हो सकता है कि एग्जाम आपका बहुत अच्छा हो जाए और बहुत ही निश्चित तौर पे होगा। सबसे पहली चीज ये है कि आज अगर मैं बोल रही हूँ कि भैया जुलाई का महीना चल रहा है, 13 से 15, चलो तुम 15 तारीख तक ले लो, आज 13, 14, 15, तुम 3 दिन और ले लो, लेकिन आज से स्टार्ट कर दो कि आपके जो मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं डेली आप लोगों ने एक मॉक टेस्ट लगाना ही लगाना है, चाहे सुबह लगाओ चाहे रात को लगाओ। घर वालों से कह दो मैं एग्जाम दे रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब ना करें। आप डेली एक मॉक टेस्ट को जरूर लगाएं, अपने टाइम को निर्धारित करके। ग्रुप डी का पेपर तुम्हारा 90 मिनट का होता है, रोज 90 मिनट के लिए बैठ जाओ, सिर्फ एक टेस्ट। आई बिलीव कि आप अगर डेली आज से 17 तारीख तक अगर आप डेली एक टेस्ट दे रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पर हो सकती है, क्योंकि आपको अपनी गलतियों का अंदाजा होगा, साथ ही साथ उस 90 मिनट में उस टेस्ट को कवर कैसे करना है, भले ही वो टफ हो भले ही वो सिंपल हो, जस्ट डू दैट। जब तक आप करने नहीं बैठोगे ना, आप भी आज 17 तारीख को, मतलब आज से लेकर 17 तारीख को अगर आप ये डेली टेस्ट लगा रहे हो तो आप खुद मुझसे कहोगे कि मैम आपने कहा था डेली एक मॉक टेस्ट लगाने को, हमने लगाया और हमारे अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। इस चीज को थोड़ा करके देखो। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आप वो लगाएंगे ही, वो आपने आई गेस अब तक पूरे कर भी लिए होंगे और उसकी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो भी यहाँ पर चल रही हैं। इसके साथ साथ तीसरा काम तुम्हें क्या करना है वो है रिवीजन। अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज होगी जो तुम लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, पढ़ी तो सब है। अब मैम जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन भी तो बनता है, क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, लेकिन पूरा दिन क्या करेंगे हम? रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आपने आज पढ़ा या आपने आज रिवाइज किया, उसको वापस से तीसरे दिन रिवाइज करो, फिर उसको वापस से वीक के एंड में या मंथ के एंड में उसको रिवाइज करो, बीच में संडेज में उसको रिवाइज करो। देखो ये रिवीजन वाला पार्ट ऐसा होता है जो हमेशा स्टूडेंट्स जो है ना वो भूल जाते हैं। उन्हें लगता है हाँ हाँ पढ़ा तो था यार, 2 महीने पहले पढ़ा था, मैं कर आऊंगा, और वही 2 महीने का टाइम लैग तुम्हें आधे कॉन्सेप्ट्स को भुला देता है। मॉक टेस्ट भी लगाओगे तो तुम्हारी आधी गलतियां तुम्हें पता चलेंगी, जहां गलती करोगे उसके लिए फिर आओगे रिवाइज करने। इन कामों को अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, एक पीवाईक्यू लगाना, एक मॉक टेस्ट लगाना और साथ में रिवाइज करना। आप लोगों ने अपने नोट्स भी बनाए होंगे, जिन्होंने बनाए हैं बहुत अच्छी चीज है, जिन्होंने नहीं बनाए हैं गड़बड़ तो देखो करी है, लेकिन कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए जितना भी समराइज कर सकते हो, कॉपी का एक मिड पेज निकालो, अपनी कॉपी में समरी में नोट्स बनाओ। ये नहीं है कि पूरी कॉपी छाप दी, पूरी कॉपी छाप दी, नहीं,
समरी में जो इम्पोर्टेंट है उसको लिख लो, ताकि एग्जाम से 2 दिन पहले जब तुम कॉपी खोलो तो तुम्हें पूरी पढ़नी ना पड़े, जस्ट उस एक सिंगल पेपर को पढ़ के आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाए। तो कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को इस महीने में करनी है, ये नहीं कि अब पढ़ रहे हैं पूरी किताब लेके नहीं नहीं ग्रुप डी का पेपर आ गया चलो पूरी एनसीईआरटी कर लेता हूँ, पॉसिबल भी नहीं है और कोई यूजफुल भी नहीं है, बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं होगा। इन तीनों कामों को कर लो, डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रोज देखो और डेली रिवीजन आप अपनी हैबिट बना लो, चाहे कोई भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो। अभी क्योंकि हम बात ग्रुप डी की कर रहे हैं तो आई रियली होप कि ग्रुप डी के अंदर आप लोगों को 25/25 का स्कोर करने में ये जो टिप्स मैंने आप लोगों को बोली है डेफिनेटली हेल्प करेंगी। और साथ ही साथ अगर रेगुलर सेशंस ले रहे हो, अगर आप लोग डेली जो सेशंस आप लोग के चल रहे हैं अगर वो आप लोग यहाँ पर ले रहे हैं तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि रोज की ये जो क्लास है कितने बजे चल रही है, रोज सुबह 8 बजे। तो भैया रोज सुबह 8 बजे वाले सेशन को भी अटेम्प्ट कर लेना, ताकि आप लोग के जो भी डाउट्स है साइंस के अंदर वो हम इसमें क्लियर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों के द्वारा। रोज सुबह 8 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज आपकी चल रही है और इसी में तुम्हारे साइंस के आधे दुख दर्द तो वहीं खत्म हो जाएंगे अगर तुम डेली क्लास में आ जाओगे। मेन दिक्कत क्या है मैम, हम क्लास ही तो अटेंड नहीं करते हैं, सुबह 8 बजे कौन उठे भैया, सरकारी बाबू बनने जा रहे हो उठ जाओ और डेली इस क्लास को अटेंड जरूर किया करो। आपका जीएस का भी सेशन चल रहा है, मैथ्स का, रीजनिंग का, डेली सुबह मॉर्निंग में आपके 8 बजे से 12 बजे तक स्लॉट्स बुक हैं, आप रेगुलर सेशंस में जरूर बने रहे। और इसी के साथ आप सबको पता है कि अब ग्रुप डी बिल्कुल भी दूर नहीं है, अगर काम स्मार्ट स्टडी के साथ किया जाए। हार्ड वर्क कर लिया, बहुत हार्ड वर्क कर लिया, लेकिन अब करो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट स्टडी। आप लोग इसी तरीके से जो सेशंस आप लोग के हैं उसमें यूं ही बने रहें। और इसी के साथ साथ जैसा कि आपको पता है कि इस टेक्स्ट बुक के जो पास आप लोग को दिया जा रहा है उस पास के अंदर, उस टेक्स्ट बुक पास के अंदर आप लोग अगर अवेल करना चाहते हो, जितनी भी टेस्ट सीरीज आप लोग के एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं उसके लिए आप टेक्स्ट बुक पास यूज कर सकते हैं, जिसमें कि 25% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप यूज करेंगे कोड RAD पास। ठीक है, अगर आप इस कोड को यूज करते हैं तो आप लोगों को जितने भी टेस्ट सीरीज, जितने भी टेस्ट आप लोग अवेल करना चाहते हो फॉर ऑल द एग्जाम्स 25% डिस्काउंट आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई रियली होप कि आप सभी अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करें और इस एक महीने को बहुत अच्छे से फ्रूटफुल तरीके से यूज करो। रोज सुबह 8 बजे की क्लास जरूर अटेंड करो। मिलेंगे आप लोगों से कल सुबह 8 बजे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।